गुड इवनिंग एवरीवन। तो यहाँ पे आपका जो रबर बोर्ड है आप देख सकते हो, यहाँ पे रबर बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड है, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कन्वेंशनल एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इसमें फिलहाल में भी रिक्रूटमेंट निकाली, आप देख सकते हो यहाँ पे एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर आपका कंप्लीट होना चाहिए, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देन अगर आपने मास्टर्स एमएससी बॉटनी में किया हुआ है तो आप यहाँ पे रबर बोर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप देख सकते हो एप्लीकेशन फीस की बात करूं, सबसे पहले तो आपको यह बता दूं ये कोई फेक नहीं है, बहुत सारी फेक जॉब्स भी निकलती रहती है, तो थोड़ा सा उनसे बच के रहा करो। आए दिन कभी 40,000 कभी 50,000 नल विभाग में भर्ती आती रहती है, कभी लाइट विभाग में आती है, कभी किसी विभाग में, कभी हो सकता है एफसीआई में, कभी हो सकता है 1 लाख 1.5 लाख पद निकला है, तो थोड़ा सा इनसे बच के रहा करो। ये फेक नोटिफिकेशन नहीं है। आप इनकी साइट पर आओगे रबर बोर्ड पर, आपको यहां मिल जाएगा। देन आप देखोगे जो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री जो इनकी ऑफिशियल साइट्स है, यहां पे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी डिटेल इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी रिलीज करेंगे, ठीक है। ये एक और ऑफिशियल साइट से आप यहां पे चेकआउट करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी देखो एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो यहाँ पे जर्नल और आपका जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको टोटली यहाँ पे आपका पे करना पड़ेगा 1,000 रुपए एप्लीकेशन फीस भरने के लिए। देन एससी एसटी और जो आपकी वुमन है उनके लिए यहाँ पे 0 रुपए रहने वाला है, 1 भी रुपए उनको पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म फिल होगा। बाकी देखो अदर स्टेट के वालों को तो आपको पता है, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे जर्नल और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में चूज किया जाता है। बाकी रबर बोर्ड भारत का ये वैकेंसीज निकालता रहता है। अगर मैं यहाँ पे पोस्ट की बात करूं तो कौन सी पोस्ट निकली है, वो निकली है आप देखोगे यहाँ पे ये फील्ड ऑफिसर की पोस्ट निकली है, ठीक है। ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। आपने देखा होगा कि जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपकी एक टेम्पररी बेस पे पोस्ट निकालते रहते हैं, आए दिन आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज निकालती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट निकालते हैं, बट ये आपकी यहाँ पे परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स है, आपको कोई नहीं हटाने वाला है, ठीक है। आपका एग्जाम्स भी होगा, वो सारा एग्जाम पैटर्न जो कुछ भी होगा बहुत जल्दी ये लोग रिलीज करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। ऑलरेडी आपको पता है रबर बोर्ड है तो रबर के क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और सिलेक्शन आपका यहीं से होने वाला है, ठीक है। ऑलरेडी आप देखोगे 2022 में भी इसकी वैकेंसीज निकली थी रबर बोर्ड ऑफ इंडिया की, तो आए वैकेंसीज आती रहती है ना। और आपने देखा होगा टी बोर्ड भी आपका वैकेंसीज निकालता रहता है, तो चाय बोर्ड है, ठीक है। टोबैको बोर्ड भी आपके वैकेंसीज निकालता है, तो ये वैकेंसीज निकलती रहती है। जॉब लोकेशन की बात करूं तो ऑल इंडिया जितने भी इनके इंस्टीट्यूट है आपके रबर के, ऑल इंडिया में अलग अलग जगह, मतलब मेनली आप मानो साउथ रीजन में, ठीक है। तो जितने भी आपके इंस्टीट्यूट है साउथ रीजन में वहां पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है ऑल इंडिया। देन आप देखोगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो आप चेकआउट कर सकते हो, 10 मार्च 2025 आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। तो अगर आपका बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट है या आपने एमएससी बॉटनी आपकी कंप्लीट है तो बिल्कुल आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज से, ध्यान रखना, ठीक है। नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देन आपको रबर के बारे में ऑब्वियसली पता होगा ना, लेटेक्स के जो रबर के कुछ आपके पेड़ होते हैं जिनसे हम लेटेक्स प्राप्त करते हैं, रबर ऑलरेडी आपने देखा होगा ऐसे लटके रहते हैं, साउथ में प्रॉपरली इनकी खेती की जाती है रबर की, है ना। देन नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात करूं तो 40 पोस्ट यहां पे निकल के आ रही है, नंबर ऑफ पोस्ट, जिसमें जर्नल का आप देखो अच्छा खासा है, 27 पोस्ट है जर्नल के लिए फील्ड ऑफिसर का। देन ओबीसी के लिए टोटल 5 पोस्ट निकल के आ रही है। देन अगर मैं एससी की बात करूं तो 2 पोस्ट निकल के आ रही है। एसटी के लिए आपकी टोटल 2 पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट। देन ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 4 यहां पे पोस्ट है, ये टोटल आपकी 40 पोस्ट निकल के आ रही है रबर बोर्ड में, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड तो बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए भाई मेरे अकॉर्डिंग, है ना। और सैलरी की बात करूं, सैलरी भी आपकी ठीक ठाक है, ग्रेड पे आपका 4200 का ग्रेड पे रहने वाला है इसमें, ठीक है। और लगभग सैलरी आपकी कितनी बनने वाली, तो स्टार्टिंग वही 10,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी, लगभग 9500 से 9300 से, और सैलरी हाईएस्ट हो जाएगी 34,800। तो ये कुछ आपका ग्रेड पे है। फिर आपके कुछ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आपकी पोस्ट भी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर भी सैलरी इंक्रीज होती है। बाकी आप ये सोच रहे हो लाइफ टाइम मेरी यही रहने वाली, तो ऐसा कुछ नहीं है। देन देखोगे आप यहाँ पे एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट आपका मैक्सिमम 30 साल, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 30 साल, और मिनिमम आपको पता ही 18 और वही सब 21-18 साल अगर आपका है। मैक्सिमम लोगों की 21 साल में डिग्री कंप्लीट होती है, तो वही 18-21 का यहाँ पे रेशो है, आप देख लो। मैक्सिमम 30 साल तक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप इनकी साइट देखो भाई, रबर बोर्ड जो आपका है, यहाँ पे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन इनका मिल जाएगा, देख लो। बेसिकली अभी अपलोड नहीं हुआ है बट जल्दी अपलोड होगा, जो मिनिस्ट्री आपकी है उन्होंने निकाला हुआ था, ठीक है। देन आप देखोगे, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ऑलरेडी बता चुका हूं, हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है बट एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है। देन एप्लीकेशन फीस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देखो एग्जाम सेंटर कहाँ रहने वाला है, तो एग्जाम सेंटर आप देख सकते हो केरला आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, केरला में जो आसपास के रीजन है। देन कर्नाटका,
असम एंड त्रिपुरा। यहाँ पे आपके जो इनके अंदर जिले आते हैं कुछ स्पेसिफिक, उनके अंदर आपका जो है सेंटर रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद आप सोचो कि मेरा होम सेंटर मिल जाए मध्य प्रदेश, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि साउथ रीजन की जॉब है और साउथ में आपके सेंटर आपके बढ़ने वाले, तो आपको बिल्कुल अगर जॉब में इंटरेस्टेड हो साउथ में जाने में, तो बिल्कुल आप यहाँ पे जा सकते हो, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया। बाकी ये टोटल आपका नोटिफिकेशन निकल के आया, तो मैं आपको बेसिक बेसिक सी इंफॉर्मेशन दे दी है। बाकी जल्दी ये ऑफिशियल नोटिस निकालेंगे तो हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है। और ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ऑलरेडी इन्हें 2022 में भी निकाला हुआ है, तो आप उनके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो चीजों को, ठीक है। अब यहाँ पे वैकेंसीज के सेक्शन में आओगे ना, ट्रेंडिंग नोटिस, ये वैकेंसीज वगैरह, तो आपको यहाँ पे इनका नोटिस कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप देख लो, और ये ऑफिशियल साइट्स है, इन पे आपका आए दिन वैकेंसीज निकलती है, ऑलरेडी आपने कई बार देखा होगा, ठीक है। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि फर्दर जितनी अपडेट्स आती है वो यहाँ पे मैं डालता रहता हूँ, ठीक है। तो वो जो है आपको ज्वाइन कर लेना है, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। बाकी देखो सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आप देखोगे आए दिन वैकेंसीज आती है, जैसे आप टी बोर्ड में जाओगे, ठीक है, टी बोर्ड, तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया भी वैकेंसीज निकालता है, इन पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है, वैकेंसीज ये निकालते हैं आए दिन, ठीक है। जैसे टी बोर्ड हो गया, इसके बाद आप जाओगे तो आपका टोबैको बोर्ड हो गया, है ना, तो टोबैको बोर्ड भी आपका आए दिन वैकेंसीज निकालता है, मतलब यूं थोड़ा टाइम से लेके निकालता है, बट वैकेंसीज आती रहती है ना टोबैको में। तो आप देखो ये आपका टोबैको बोर्ड है, और ये भी आपका वैकेंसीज निकालता है, टोबैको टी बोर्ड हो गया, ये वैकेंसीज आए दिन निकालते रहते हैं। आप देखोगे इनकी साइट्स पर कुछ ना कुछ अपडेट्स आपको देखने को मिलती रहती है। बस क्या रहता है, थोड़ा सा अपने को पता नहीं रहता, हम साइट्स चेकआउट नहीं करते हैं, तो इन जनरल आपको वैकेंसीज देखने को नहीं मिलती है, बट वैकेंसीज आती हैं। टोबैको बोर्ड हो गया, देन आपका यहाँ पे देखोगे टी बोर्ड हो गया, तो ये भी आपका निकालता है, ठीक है, टी बोर्ड, इसको भी हम देख लेते हैं। टी बोर्ड में आप देखोगे वैकेंसीज के सेक्शन में जाके, तो वैकेंसीज के अभी तो फिलहाल में कुछ नहीं है, बट आती रहती है वैकेंसीज, है ना। रिसेंटली इन्होंने कुछ भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया है, बट वैकेंसीज आती रहती है, टी बोर्ड भी आपका निकालता रहता है, ठीक है। तो बाकी आप चेकआउट करते रहो इन साइट्स को, और जो भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको शेयर करता रहूंगा, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।